हेलो गाइस मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेट बुक्स। गाइस आज हम बात करेंगे बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसाइक्लोपैथी आउटब्रेक की, जो कि यूके के अंदर 1980 और 90s में शुरू हुई, जिसमें ना सिर्फ यूके ने 4.4 मिलियन एनिमल का लॉस किया, इसके अलावा 176 ह्यूमन लाइफ का भी लॉस किया। एक अंदाजे के मुताबिक इस आउटब्रेक में यूके ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली $7.5 बिलियन का भी लॉस किया। इस आउटब्रेक के दौरान यूके की एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में बहुत सारे बैन भी लगे। इनमें कुछ बैन ऐसे भी थे जो कि 2009 में जाके खत्म हुए। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म encephalopathy is a neurodegenerative disease which caused by misfolding of a protein called pyron। इस डिजीज में कैटल न्यूरोलॉजिकल साइन शुरू होती है, ये न्यूरोलॉजिकल साइन शुरू होने के बाद हफ्ते या महीने के अंदर एनिमल की डेथ हो जाती है। बीएससी को एकदम से इतनी ज्यादा अटेंशन भी इसलिए दी गई, ह्यूमन में पाई जाने वाली क्रूसफेल्ड जैकब डिजीज से रिजेंबल करती थी। बीएससी को सीजेडी से रिजेंबल किया जा रहा था। माना यह जा रहा था कि सेम साइन सिम्टम जो एनिमल में शो हो रहे हैं वही साइन सिम्टम ह्यूमन में भी शो हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये माना जा रहा था कि ये जो डिजीज है ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रही है। इसलिए पूरी दुनिया की अटेंशन एकदम से इस डिजीज पे आ गई और बहुत सारे इंटरनेशनल बैन इस वजह से भी यूके पे इम्पोज किए गए। सीजेडी के न्यू वेरिएंट की वजह से 21 मई 1995 में एक स्टीफन नाम के लड़के 19 ईयर ओल्ड ब्रिटिश लड़के की डेथ हो जाती है। सीजेडी की वजह से पहली ह्यूमन डेथ होने के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टिल इस चीज पे एम्फेसाइज कर रही थी कि इनका जो मीट इंडस्ट्री है वो स्टिल सिक्योर है, उसकी वजह से ये डेथ नहीं हुई, हमारा जो मीट है वो स्टिल सेफ है। इस चीज को प्रूव करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन्वायरमेंट फूड एंड रूरल अफेयर जॉन गोमर अपनी बेटी को टेलीविजन पे लेके आते हैं और बीफ बर्गर सर्व करते हैं ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस मिल लिया जाए कि बीफ इज सेफ। इसके बाद मजीद ऐसे एनिमल जो कि बीफ या मीट इस्तेमाल कर रहे थे वो भी मजीद इस डिजीज से इफेक्ट होना शुरू हो गए। ऐसी बहुत सारी कैट्स रिपोर्ट होती हैं और दूसरे एनिमल भी रिपोर्ट होते हैं इस डिजीज की वजह से। डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर होने के बावजूद भी यूके के अंदर 1992 से 1993 तक 10 मिलियन कैटल एनिमल कंफर्म हो चुके थे बीएससी से इन्फेक्टेड। इसके अलावा 4.4 मिलियन एनिमल 93 तक स्लॉटर कर दिए गए थे ताकि ये डिजीज मजीद स्प्रेड ना हो। 90 सितंबर 1995 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जो बीएससी है वो इंटरलिंक है सीजेडी से। फाइनली 20 मार्च 1996 में जॉन डॉरल जो कि उस वक्त के सेक्रेटरी स्टेट ऑफ हेल्थ थे, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि सीजेडी इन्फेक्टेड मीट की वजह से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रही है। यूके में बीएससी की आइडेंटिफिकेशन के बाद यूएसए 1989 में बैन लगा देता है यूके से इंपोर्ट होने वाली हर किस्म की डेयरी और इंपोर्ट होने वाले तमाम किस्म के एनिमल्स पे। उस दौरान 499 जो फ्रेशली एनिमल इंपोर्ट किए गए थे यूएसए के अंदर, उनको यूएसए एट दैट टाइम स्लॉटर कर देते हैं। इसके अलावा 1996 में 116 मजीद एनिमल रिपोर्ट होते हैं, उनको भी प्रिवेंटिव मेजर के लिहाज से यूएसए की गवर्नमेंट एनिमल को स्लॉटर कर देती है ताकि इनकी कंट्री में ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके। इसके अलावा 1997 में यूरोपियन यूनियन यूके से इंपोर्ट होने वाली डेयरी और बीफ प्रोडक्ट पे कंप्लीट बैन लगा देता है और 10 साल के बाद ये बैन खत्म किया जाता है 1 मई 2006 में। लेकिन स्टिल बोन मीट और बोन मैरो की प्रोडक्ट पे कंप्लीट बैन होता है। कंप्लीट बैन ऐसी प्रोडक्ट पे जिसमें बोन मैरो इंक्लूड हो, ऐसी प्रोडक्ट को स्टिल यूरोपियन यूनियन एक्सेप्ट नहीं करती। प्रिवेंटिव मेजर और कलिंग स्ट्रेटजीज अपनाने के बाद अक्टूबर 2000 में निक बरॉन यूके पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें कंप्लीट डिटेल से स्ट्रेटजीज और होने वाले लॉस की डिटेल दी जाती है और कैसे ये डिजीज स्प्रेड होती है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है और फ्यूचर में ऐसी आउटब्रेक को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूके ने इस आउटब्रेक में मोर देन 4.4 मिलियन एनिमल का लॉस किया, 176 ह्यूमन लाइफ का लॉस किया। इसके अलावा मोर देन 7.5 बिलियन पाउंड का लॉस भी इस आउटब्रेक की वजह से यूके गवर्नमेंट को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फेस करना पड़ा।